चुनाव टक्कर का यही है। और क्या, परवीन पाठक और ये अपने चुनाव टक्कर के मानो। और क्या, वो तो बीजेपी को ही रहना है 5 साल बाद और रुक जाओ, एक तरफा ही राज्य हो जाएगा। कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं बचा है कि जो देश को चला सके। है क्या? है क्या? राहुल गांधी की बात करो तो वो कोई नेता नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, मोदी को देख के वोट मिलेगा पूरा। मोदी को देख के ही मिलेगा सबसे ज्यादा। एक ही चेहरा? हाँ, एक ही चेहरा, मोदी मोदी मोदी, हर जगह मोदी। वोट तो बीजेपी को ही देना है हम लोग। लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आप सभी का स्वागत है। यूं तो शहर के अंदर गांव की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने के तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन जब बात चुनावी माहौल की आती है तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा नेताओं का फोकस ग्रामीण क्षेत्र पर रहता है। और यही जानने के लिए हम ग्राम कुलैत में पहुंचे हुए हैं, जहां पर पब्लिक मीटर यानी ग्रामीण लोगों का मीटर क्या कह रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि चुनावी माहौल कुछ किस तरह का नजर आ रहा है। इस बार चुनावी माहौल कैसा दिख रहा है भैया? बहुत अच्छा साहब, बहुत बढ़िया है। ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में वोट डालेंगे। बीजेपी का माहौल ज़्यादा दिख रहा है? हाँ जी। कांग्रेस का माहौल? कांग्रेस का बराबरी मानो, थोड़ा बहुत अंतर है। टक्कर की स्थिति है? टक्कर की स्थिति है, टक्कर की स्थिति है। काम की बात करी जाए तो क्या लगता है कि बीजेपी बेहतर काम कर पाती है, कांग्रेस कर पाती है, कोई दूसरी पार्टी कर पाती है? कांग्रेस बेहतर करती है। कांग्रेस क्यों भैया कांग्रेस क्यों करती है? दोनों भी तटपट्टर पे हैं। दोनों तटपट्टर पे हैं। कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। अच्छा, हाँ, दोनों करती है। तो गाँव में क्या चर्चा रह रही है चुनाव को देखते हुए? अभी बीजेपी का चल रहा है। बदल भी सकता है क्या? बदल सकता है, कांग्रेस आ सकती है। हाँ, बदल सकता है। गाँव के लोग, आप लोग क्या सोच के बैठे हुए हो? हम कांग्रेस की सोचे बैठे। कांग्रेस की? तो आप गांव की वजह से तस्वीर बदल सकते हो पूरी की पूरी कांग्रेस को वोट देके? वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। वोट आप जिस किसी को भी दें, बोलना भी नहीं चाहिए कि वोट किसको देंगे हम, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा खेला जो है वो ग्राम कुलैत जो है वो कर सकता है। दादा राम राम। ये हमारा राम तो राम राम तो स्वीकार करो। राम 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 बस राम 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 राम। दादा का कहना है कि बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन राम राम जरूर करेंगे। और देखिए यहाँ पर और सज्जन है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। गांव की कैसी तस्वीर देख रहे हैं भैया? बहुत बढ़िया तस्वीर दे रहे हैं। कैसा है गांव की स्थिति? बढ़िया, बीजेपी के आदमी हैं सब। बीजेपी के आदमी हैं सब बीजेपी के लोग हो गए। हाँ। कांग्रेस का कोई नहीं बचा? नहीं बचा है, जब बीजेपी की जाना है, जनता पार्टी की जाना है। आप बीजेपी वाले हैं? हम तो बीजेपी वाले हैं भैया। तो ग्रामीण नहीं है क्या आप लोग? नहीं, ग्रामीण में है पर बीजेपी को ही वोट देते हैं, चाहे कोई भी हो उसमें। अच्छा। हाँ, बीजेपी को ही वोट देते हैं। चेहरा कोई भी हो, वोट बीजेपी को जाएगा? वोट तो बीजेपी को ही देना है हम लोगों को। अच्छा। क्या सोच के वोट डालते हो आप लोग? हम सोच के नहीं डालते हैं, विश्वास के कारण डालते हैं कि बीजेपी है, चलो कुछ अच्छा ही करेगी। कांग्रेस के राज में जो होता है वो तो देखा ही है, पर बीजेपी में जो देख रहे हैं वो अच्छा ही है आज के टाइम में। आज के टाइम में क्या देख रहे हो? किन किन बातों को सोचकर आप मतदान केंद्र तक जाओगे वोट डालने के लिए? हम तो यही देख रहे हैं कि जैसे अपना कोई काम है तो बीजेपी के दौर में आज हो रहा है, आज अच्छी सुविधाएं, सब चीज़ की अच्छी जनरेशन में हर चीज़ की सुविधाएं हम लोगों को, तो बीजेपी के कारण ही है। बस ये है हमारा कहना। सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है और अच्छा क्या नजर आएगा वो चुनाव के वक्त पता भी चल जाएगा। भैया से सहमत है क्या? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा। हाँ। नहीं भाई, सामने जो आपके प्रत्याशी ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करी जाए बीजेपी से, भारत सिंह कुशवाहा जी हैं, ठीक है, चुनाव वो हार चुके, विधानसभा चुनाव बीता, तो हारे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मन में नहीं लग रहा कि जनता ने नकारा उनको? नहीं, कोई बात नहीं है, जनता ने विधायकी में नकारा है, सांसदी में थोड़ी। सांसदी में तो मोदी को देख के वोट देंगे। मोदी जी जो है ना वो देश के, और मोहन यादव जी जो आ रहे हैं उनको भी देख के वोट दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी से भी कमजोर प्रत्याशी नहीं है, अब तो प्रवीण पाठक यहाँ पूर्व विधायक रहे हैं। बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी को देख के वोट मिलेगा पूरा, मोदी को देख के ही मिलेगा सबसे ज्यादा। एक ही चेहरा? हाँ, एक ही चेहरा, मोदी मोदी मोदी, हर जगह मोदी। देखिए भैया, हर जगह मोदी, बस मोदी मोदी। और चूंकि गाँव की खासियत यही होती है कि जब दोपहर का वक्त होता है तो लोग बढ़िया पेड़ के नीचे बैठकर जो छाँव का आनंद होता है वो लेते हुए भी नजर आते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो गर्मी के चलते कुल्फियों का आनंद भी लेते हुए नजर आते हैं। देखिए कितने खूबसूरत बच्चा है और कुल्फी का आनंद ले रहा है। आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से इस चुनावी माहौल का देख रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में आ चुके हैं, किसकी टक्कर लग रही है? सब बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की टक्कर लग रही है। अच्छा जी। तो कांग्रेस का कैंडिडेट तो मजबूती के साथ अब चुनाव मैदान में है। ये तो कैंडिडेट है, वो तो कैंडिडेट तो सभी के रहते ही है, वो तो वो अपना अपना वो रहता है। तो गाँव की कौन सोचता है ज़्यादा?
गांव और ग्रामीण क्षेत्र वाले सोचते हैं। काम के बारे में, विकास के मामले में बस ये लोग सोचते हैं, नेता लोग। तो नेता कौन से, बीजेपी के, कांग्रेस के? बीजेपी वाले ही करते हैं। अच्छा, तो क्या विधानसभा चुनाव का जो परिणाम रहा उसका असर क्या बोलते हैं लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उस लिहाज से तो ग्रामीण विधानसभा की बात करी जाए तो कांग्रेस विधायक है यहाँ से, तो कांग्रेस का होगा, मगर बीजेपी का भी हो सकता है। कुछ कांग्रेस की भी रहते हैं, कुछ बीजेपी की भी रहते हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जब मतदान केंद्र तक आप लोग जाएंगे? किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे कि नहीं ये मुद्दे ऐसे हैं, इस हिसाब से हमको इस पार्टी को वोट करना है या उस पार्टी को वोट करना है? वो तो बीजेपी को ही रहना है। 5 साल बाद और रुक जाओ, एक तरफा ही राज्य हो जाएगा। कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं बचा है कि जो देश को चला सके। है क्या? है क्या? राहुल गांधी की बात करो तो वो कोई नेता नहीं है। उन्होंने तो इतनी बड़ी यात्रा निकाल दी, पूरे भारत को नाप दिया उन्होंने। निकाल दी कि राम मंदिर में मत जाओ, तुम मंदिर में जाओगे तो मर जाओगे। उनने यही निकाली ना। मंदिर में जाने से इनकार कौन कर सकता है? हम मस्जिद में भी जाएंगे और मंदिर में भी जाएंगे। है तो ईश्वर एक ही ना। तो क्या माना जाए, राम मंदिर बड़ा मुद्दा बन जाएगा इस बार चुनाव में? बनेगा, बनेगा। तो नाराजगी आपको मंदिर के कार्यक्रम में जाने के कारण इस बात को लेकर नाराजगी रही है, और कोई कारण है जिसके चलते कांग्रेस से नाराज हो? जाने के लिए आप रोक रहे हैं जनता को कि आप वहाँ मत जाओ। क्यों ना जाए? हमें चुनाव से मतलब नहीं। हम मंदिर में क्यों ना जाए? क्या मंदिर में मुसलमान नहीं जा सकता? क्या हिंदू नहीं जा सकता? हिंदू मस्जिद में भी जाता है और मुसलमान मस्जिद में भी जाता है। सर्वधर्म सद्भाव रहे, ये सबसे पहली प्राथमिकता रहती है। यही है ना। तो उनने ये नियम क्यों लागू किया कि अब वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ मत जाना, लोगों से गुमराह कर रहे हैं। तो इससे क्या कोई कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी? भाव से जीतेगी। भाव से जीतेगी, ये बड़ी बात है। और भाव में किस तरह का माहौल रहने वाला है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया, जिस तरह से भाई साहब ने कहा इस बार राम मंदिर बड़ा मुद्दा रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो दोनों ही बीता विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि टक्कर वाला चुनाव हो पाएगा? टक्कर चुनाव तो है ये, टक्कर चुनाव तो है ये, चुनाव टक्कर का यही है। अच्छा, और क्या, परवीन पाठक और ये अपने चुनाव टक्कर के मानो तो और क्या। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि एक तरफा वोट जाएगा बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर पब्लिक से कहा है कि मंदिर में मत जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। तो मंदिर बनेगा अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात थोड़ी है। मंदिर के आदमी पूजा तो करेगा, उससे क्या होगा? अपनी अपनी आस्था है तो सब करते रहते हैं। क्या मुद्दा रहने वाला है फिर? क्या सब शांति रहेगी और क्या, शांति है सब। वोट डालने जाएंगे आप लोग? वोट तो डालते थे, बूढ़े हो गए हम। अब कौन डालेंगे वोट? तो फिर तो वोट डालना जरूरी भी होता है। तो एक वोट कर चोट कर सकता है, मतलब हार जीत का खेल कर सकता है। क्यों नहीं करेगा सर, क्यों नहीं करेगा? तो कुलैत गाँव क्या करने वाला है? वो तो दोनों पार्टी हो जाएंगे वोट, दोनों पार्टी हो जाएंगे। मतलब यहाँ की भी स्थिति वही है, दोनों पार्टी हो जाएंगे। सब एक तो होते रहे, नहीं तो समझदार हो सब। एक तो नहीं, एक तरफा हो भैया। देखिए बिल्कुल ये जो लोग हैं, और सीधे तौर पर जब बात ग्रामीण क्षेत्र की जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में कई लोग जो रहते हैं वो तरह तरह की बात करते हैं। और देखिए एक युवाओं का पूरा ग्रुप जो है वो यहाँ मौजूद है। और सीधे तौर पर चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसी चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं चर्चा इसी बात को लेकर है कि भाई कौन बढ़त बनाई हुई स्थिति में लग रहा है, कौन चुनावी खेला करने वाला है। भैया, किस तरह का चुनावी खेला होने वाला है? मतलब क्या खेल होने वाला है चुनाव में? जो भी होगा तो आप सामने आ जाएगा। हाँ, क्या स्थिति देख रहे हैं? स्थिति बढ़िया चल रही है हाल फिलहाल। वोट डालने जाएंगे? जरूर जाएंगे। क्या सोच कर जाएंगे वोट डालने? जो भी मन में आएगा उसे सोचेंगे। क्या कौन से मुद्दे दिमाग में रहने वाले? मुद्दे तो बहुत हैं, कोई 2 मुद्दे बड़े? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आगे आएगा जो भविष्य में उसे देखा जाएगा। कांग्रेस बोल रही है युवाओं को रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो ये मुद्दों का असर पड़ेगा या नहीं? क्यों, जरूर पड़ेगा। हाँ भैया, असर पड़ेगा। यानी साफ तौर पर जो स्थिति है उस आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। इनका कहना है असर पड़ेगा। लगता है असर पड़ेगा? असर पड़ेगा? पता नहीं है। देखिए भैया, कितनी खूबसूरत स्माइल है। बोल नहीं रहे लेकिन बता जरूर रहे हैं कि असर जरूर पड़ेगा। दादा, क्या 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 स्थिति देख रहे हैं? युवा कह रहे हैं वाकई में महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये वाकई में असर पड़ेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों का? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पहले से कोई अंतर पड़ा है या ज्यादा परेशानी बढ़ गई है? भैया हमें कोई पता नहीं, वहाँ पे बीमारी में लगे हैं। गाँव में क्या स्थिति देख रहे हो? बाकी में अंतर पड़ा है पहले से कि नहीं पड़ा है? पहले से तो बहुत कोई अंतर नहीं दिख रहा भैया। वो तो फिर भी पाठक जीतेगा, फिर भी पाठक जीतेगा यहाँ से तो। अच्छा, और देखिए भैया, ये कुलैत गांव है
और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं उनका यही कहना है कि इस बार का लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर जो है वो देखने मिल सकती है। लिहाजा ये देखने वाली बात होगी कि शहरी मतदाताओं के अलावा ग्रामीण मतदाता जो हैं वो किस ओर झुकते हुए नजर आते हैं और किसको जीत का सामना करना पड़ेगा और किसे करारी हार देखनी पड़ेगी। कर्ण मिश्रा, लल्लूराम.com, ग्वालियर।